बंगाल की सियासत फिर से गर्म है। एक तरफ सत्ता बचाने की लड़ाई, तो दूसरी तरफ उसे छीनने की पूरी तैयारी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी, या इस बार भारतीय जनता पार्टी खेल पलट देगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ हिमांशु तिवारी। बंगाल में चुनावी माहौल है, पूरी तरह हाई वोल्टेज हो चुका है। पहले चरण के मतदान में अच्छी खासी हैवी वोटिंग देखने को मिली थी। कुछ जगहों पर हिंसा और झड़पों की खबर भी आई, लेकिन इस बार मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। 15-16 साल पहले पश्चिम बंगाल में एक क्रांति हुई थी। 34 साल से वहाँ पर जो वामपंथी शासन था, उसको ममता बनर्जी ने चैलेंज किया था, और उनका नारा था, माँ माटी मानुष। बंगाल की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वामपंथी शासन हटाना जरूरी है। यह बोलकर ममता बनर्जी चुनावी मैदान में कूद पड़ी थी, और तब उन्होंने यह नारा दिया था, माँ माटी मानुष। लेकिन क्या आज यह सब जो बंगाल में हो रहा है, क्या तृणमूल कांग्रेस जो कहकर सत्ता में आई थी उसी पर चल रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं। जनता ने जिस उम्मीद के साथ तृणमूल कांग्रेस को चुना था, वैसा कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी के राज में बंगाल में कानून की हालत क्या है, इससे आप इसी से अंदाज लगाइए कि चुनाव में 2400 कंपनियां लगी हैं केंद्रीय सुरक्षा बलों की, फिर भी छुटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। एक शौकत मौला है जो भांगड़ से टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, उसके करीबी के यहाँ से 100 बम मिले हैं। अब आप सोचिए, बम कोई किस लिए रखेगा, और यह लोग इतने निडर हैं, निडर कैसे हो सकते हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि चाहे वह पुलिस कमिश्नर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, डीजीपी हो, सबसे क्लियर शब्दों में कहा कि अगर आपके एरिया में एक्सप्लोसिव मिलते हैं या कोई ऐसी वारदात होती है, तो कार्रवाई आप पर भी होगी। पहला चरण भारी मतदान के साथ संपन्न हुआ था। अब जो दूसरा चरण होना है, इसमें देखना होगा कि मतदान का प्रतिशत क्या होता है। दूसरे चरण का जो क्षेत्र है, यहाँ से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। इसलिए इस बार भाजपा के बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अमित शाह ने एक जनसभा में सीधे तौर पर कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो टीएमसी के सभी सिंडिकेट बंद कर देंगे। 4 मई के बाद टीएमसी के हर गुंडे, हर अत्याचारी का हिसाब होगा। अमित शाह ने कहा, पहले चरण की 152 सीटों में से भाजपा को लगभग 110 सीटों पर बढ़त मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के सिंडिकेट नष्ट कर दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा, स्थानीय सिंडिकेट संस्कृति ने व्यापार, निर्माण और आम नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित करके रखा है। भाजपा बंगाल में राजनीतिक संरक्षण वाली गुंडागर्दी खत्म करेगी। अब आज से बंगाल चुनाव में प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है, केवल सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से ही प्रचार होगा। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का मतदाता बदलाव के मूड में है। जनता ने 15 साल मौका दिया ममता बनर्जी को, लेकिन उन्होंने जो कहकर सत्ता में आई थी वैसा कुछ नहीं किया। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, बंगाल में वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि टीएमसी अपनी सारी ऊर्जा भ्रष्टाचार और घोटालों में लगा रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में टीएमसी के बड़े बड़े नेता जेल में बंद हैं। इसलिए इस बार बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, और अमित शाह ने तो
यह भी कहा कि पहले चरण से लगभग 110 सीटें भाजपा के पक्ष में आ रही हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बहुत सी राज्यों में भाजपा की सरकारें रही हैं और हैं भी, लेकिन बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है यदि भाजपा जीतती है तो। पहले चरण के मतदान में सबकी नज़रें शुभेंदु अधिकारी पर थीं। शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम पर थी, लेकिन दूसरे चरण के मतदान में सबकी नज़रें ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर पर रहेंगी, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी चुनाव तो जीत गई थी और बंगाल में सरकार भी बन गई थी, लेकिन वह अपना स्वयं का चुनाव शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण का मतदान पहले चरण के मतदान जैसा ज़्यादा प्रतिशत में होता है या कम प्रतिशत में होता है। इस चुनाव में अगर वामपंथी और कांग्रेस अपना वोट शेयर पाने में सफल हो जाते हैं तो यह टीएमसी को एक बड़ा नुकसान देगा। बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2029 की रणनीति की दिशा भी तय करेगा। अब देखना यह है कि बंगाल दीदी के साथ खड़ा रहता है या परिवर्तन का रास्ता चुनता है। आपके हिसाब से इस बंगाल में कौन जीतेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही दमदार एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।